हेलो एवरीवन, आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे, जो होगा जिसे हिंदी में विभाज्यता नियम कहते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे दो का विभाज्य नियम। दो का विभाज्य नियम, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य अथवा सम संख्या हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगा। जैसे कितनों बड़ी संख्या ले लेंगे, उसका अंत में जीरो अथवा सम संख्या लास्ट में होता है तो वह संख्या दो से विभाजित होता है। जैसे 8, 6, 4, 9, 5, 3, 0, लास्ट में जीरो आ रहा, इसका मतलब ये दो से विभाजित है, दो से ही पूरा कट जाएगा। और दूसरा संख्या ले लेते हैं 6, 9, 6, 4, 8, 5, 2, लास्ट में क्या है, दो है, दो क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब यह है ये भी दो से कट जाएगा। इसी तरह 4, 2, 0, 9, 0, 2, लास्ट में इसमें भी सम संख्या है, इसका मतलब ये दो से पूरा भाग लग जाएगा। उसके बाद एक और ले लेते हैं, जैसे कि 4, 6, 3, 6, 9, क्या ये संख्या दो से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है। 9 क्या है? विषम संख्या है, इसलिए ये दो से विभाज्य नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसको 4 का विभाज्यता नियम। 2 का मल्टीपल 4 होता है, तो 4 का विभाज्यता नियम। 4 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको यहाँ से चेंज कर देना है। यदि किसी संख्या के अंत में 00 अथवा 4 से कटने मतलब भाग लगने वाली, कटने वाली संख्या हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 4, 8, 6, 00, लास्ट में 00 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 से पूरा भाग लग जाएगा। 5, 6, 4, 3, 2, कारण लास्ट में 4 से कटने वाली संख्या हो। 4 से लास्ट में 4 से कटने वाली संख्या क्या है, 32 है लास्ट में, तो ये 4 से कटता है, 4 8 32 कट जाता है, इसका मतलब ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब चलते हैं 4 का मल्टीपल क्या हो जाता है, 8। 8 को हम देखते हैं कि 8 का विभाज्य नियम क्या कहता है। 8 में सिंपली कुछ नहीं करना है, एक जीरो बढ़ा देना है। ठीक है। यदि किसी संख्या के अंत में 000 अथवा अंतिम 3 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे 6, 4, 3, 5 कुछ भी संख्या ले लेंगे,
000, लास्ट में 000 है, इसका मतलब है ये 8 से विभाज्य हो जाएगा। फिर ले लेते हैं 6 8 4 3 2 0 0 ने, तो 8 से कटने वाला संख्या ये है कि ये तीनों 8 से कट रहा है, 8 8 64, 8 1 8 कट रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख चुके होंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब जानते हैं 4 8 12। अब ले लेते हैं 12 का। 12 का फैक्टर क्या हो जाता है, इसको मिटा देते हैं। देखिए 12 का फैक्टर हम करेंगे 4 और 3 से। 4 तिया 12 फैक्टर कर दिए। 4 का तो आपको विभाज्य नियम बता ही चुके हैं। अब बचा है 3 का विभाज्य नियम। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं 3 का विभाज्य नियम। ठीक है, यदि किसी संख्या का योग 3 से पूरा भाग लगता है तो वह संख्या 3 से पूरा कट जाएगी। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल 3 का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 6 4 3 8 5 8 5 13 कारा संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। 5 5 8 13 13 3 16 16 4 20 6 26 एक दे देते हैं यहाँ। अब ये हो गया 27 हो गया। देखिए 6 4 10 3 13 13 8 21 21 5 26 1 27 27 3 से कटता है ना, 3 9 27। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये क्या है, पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। फिर ले लेते हैं 6 3 6 9 3। क्या ये 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 3 दूना 6 कट रहा है, 3 1 3 कट रहा है, 3 दूना 6 कट रहा है, 3 तिया 3 9 कट रहा है, 3 1 3 कट रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये 3 का भी विभाज्य नियम आप लोग सीख लिए होंगे। अब चलते हैं 9 का विभाज्य नियम। 9 का भी सेम है, 3 का सेम है, 9 का सेम है। 9 का विभाज्य नियम, 9 का भी वही है, संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। देखिए अब देखिए 5 4 9 होता है ना, 9 कट गया। 6 3 9 होता है ना, 6 3 9 ये भी कट गया। फिर यहाँ 8 1 9 ये भी 9 से कट गया। इसका मतलब ये है संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। संख्या का योग 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये 9 से कट रहा है। 9 हो गया। अब जानेंगे हम लोग 5 का विभाज्य नियम। 5 का विभाज्य नियम, यदि किसी संख्या के अंत में 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। कितना बड़ा संख्या ले लीजिए, 5 8 6 0
60987 लास्ट में शून्य है, इसका मतलब ये 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। या अथवा ये शून्य के जगह पे 5 भी होता तो इसका मतलब ये भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। अब आ जाएगा 25 का। 25 का तो 25 का हो जाता है क्या, 25 का विभाज्य नियम, लास्ट में 2 शून्य होना चाहिए, ठीक है। और 2 शून्य होना, जब यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। या फिर अंत में 25 होना चाहिए, 25 का मल्टीपल होना चाहिए। जो 25 का मल्टीपल 50, 75, 100, 125 ये होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 25 हो या वो क्या कहलाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। 12860 तो 00 है, इसका मतलब ये 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। या फिर 25 का मल्टीपल होना चाहिए। 25 का मल्टीपल मतलब क्या, 25 दूना 50 या 75 चौका 100, 25 पंचा 125, इस टाइप का अंत में होना चाहिए तो वो संख्या क्या होगा, 25 से कट जाएगा। तो देख लेते हैं 12, 8, 6, 25, लास्ट में 25 है, इसका मतलब ये भी 5 से 25 से विभाज्य होगा। यदि 25 के जगह पे 125 डाल देते हैं, 125 का विभाज्यता नियम हम कैसे पता करेंगे, कितना बड़ा संख्या का 125, तो उसमें 125 का विभाज्य नियम में अंत में 000 हो अथवा अंतिम 3 अंक 125 से कटने वाली हो, तो वह संख्या 125 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1678000, लास्ट में 000 है तो इसका मतलब वो 125 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। या फिर लास्ट में क्या हो, 125 का मल्टीपल हो या 125 से कटने वाला संख्या लास्ट में हो तो वह संख्या 125 से कट जाएगा। 1678125, 125 कट जा रहा है, ये भी 125 से विभाज्य नियम कहलाता है। चलिए मोटा मोटी लगभग हो गया। अब बच गया है 11 का, 11 से विभाज्य नियम, 11 का विभाज्यता नियम, ठीक है। तो 11 का विभाज्यता नियम कहता है अल्टरनेट सेक्शन का योग, जैसे ले लीजिए दिए गए संख्या का एकांतर रूप जोड़कर इसका अंतर प्राप्त किया जा सकता है। दिए गए संख्या का एकांतर रूप से संख्या का एकांतर रूप से जोड़कर इसका अंतर प्राप्त किया जाता है। जोड़कर इसका अंतर प्राप्त किया जाता है। यदि अंतर 0 हो, यदि अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज हो,
गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। चलिए देखते हैं, जैसे 72 250 2, 72 250 2। अब देखो अल्टरनेट, यहाँ क्या करा, दिए गए संख्या का एकांतर रूप जोड़कर इसका अंतर प्राप्त किया जा सके, या अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। गुणज का मतलब होता है 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, मतलब 11 का मल्टीपल हो। अब देखिए अल्टरनेट सेक्शन को, 7 5 12 2 14, 7 5 12 2 14 हो गया, तो 14 हुआ, माइनस 2 0 2 2, 14 में से 12 घटेगा, सॉरी 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 5 12 2 14, तो बचेगा इधर 12। क्या 12, सॉरी 72 250 2, 72 250 250 2। अब देखिए इसको इससे जोड़ देना है, इसको इससे जोड़ देना है। 7 2 9, 9 0 का 9 ही होगा, माइनस यहाँ कह रहा है इसका अंतर कह रहा है, तो यहाँ देखिए 7 2 9, 9 0 का 9, 9 में से 9 घट के 0 आ गया, इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाज्य होगा। अल्टरनेट सेक्शन को जोड़कर उसको अंतर किया जाता है, तो वह संख्या क्या कहलाता है। अगर अल्टरनेट सेक्शन को जोड़कर अंतर करने पर यदि वह 0 हो जाता है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, या 11 का गुणज हो तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या 11 से ही विभाज्य होगा। अब देखिए 7 9 5 3 8 4 8 4 और 15। अब इसको करते हैं अल्टरनेट, इसको इससे 15 8 23 23 5 28 28 7 35 आया, माइनस। अब इसको इससे करेंगे, 9 3 12 4 16 घटाते हैं, इससे 1 45 में 15 15 में 6 गया तो बचा 9, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1। इसका मतलब है, रुकिए कुछ मिस हो रहा है, 7 9 5 3 8 4 8 4 1 5, ठीक है। अब देखो इसको इससे, ठीक है। 7 5 12 12 8 20 1 21, 1 है, कितना हो गया ये, सॉरी 1, कितना हो गया 21। अब इसको जोड़ते हैं, 9 3 12 12 4 16 16 5 21, 21 में से 21 घटा 0 आ गया। इसका मतलब है यह संख्या, ये जो संख्या है ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन रखते हैं, 3 9 8 5 3 9 4 5 3 9 4 5। देखिए इसको जोड़ते हैं, 8 3 11 11 3 14 14 4 18 18 माइनस 9 5 14 14 9 9 5 14 14 9 23 23 5 28।
ये तो घट नहीं रहा है, इसका मतलब है ये 11 से इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, -10। इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं होगा, 11 से विभाजित नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्त कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।